यूपी के हमीरपुर जिले में हुई 12 अगस्त को एक किसान की निर्मम हत्या का मामला इस समय सुर्खियों में है, जहां एक तरफ बीजेपी सपा कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दे रहा है, वहीं अब इसी क्रम में आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, जहां उनका हाल चाल लेने के बाद हर संभव मदद की बात कही है। वहीं बीजेपी पर निशाना भी साधा है। हमीरपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पहुंचे, जहां यमुना पुल से उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच आजाद पतारा गांव पहुंचे, जहां 12 अगस्त को दिन दहाड़े एक किसान छोटेलाल प्रजापति की लाठी डंडों से गांव के ही पिता और 2 पुत्रों ने हत्या कर दी थी। पीड़ित परिवार से आजाद मिले और हालचाल जानते हुए हर संभव मदद की बात कही है। वहीं पीड़ित परिवार का कच्चा घर देखते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। आजाद ने कहा कि वह पीड़ित की मदद करेंगे और सरकार को भी मदद करनी चाहिए। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, हमीरपुर में जिस गांव में हम हैं, पादरा में आए, पतारा में क्यों है, उसी से नहीं है। एक व्यक्ति की पीट के हत्या कर दी गई, उसका परिवार ठेके साहब में। छोटेलाल प्रजापति जी आज हमारे बीच में नहीं। और उत्तर प्रदेश में सरकार तो कहती है कि कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। डर भी है, भय भी है, लोगों की जान भी जा रही है। और हत्या करने वाले लोग, यहाँ तो अच्छा है कि तत्काल कुछ लोगों पे कार्रवाई है, कुछ बाकी है, लेकिन सवाल ये है कि जिनके घर से कमाने वाला चला गया, उनके परिवारों का क्या होगा। तो ये घटना बहुत दर्दनाक है। मैं छोटेलाल प्रजापति जी को पहले तो अपनी संवेदना उनके परिवार के प्रति प्रकट करता हूँ, और फिर मैं उनके परिवार को विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी तरह का अहित जो है, तो हमारी जिंदगी जितनी खराब उत्तर प्रदेश में है, शायद ही किसी प्रदेश में हो, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री का ध्यान हमीरपुर की तरफ जाएगा और हमीरपुर के लोगों के लिए बुनियादी व्यवस्थाएं होंगी और सरकारी योजनाओं का लाभ इन तक पहुंचेगा। मैं समझता हूँ जब हालात ऐसी यहाँ है, तो इनका जीवन में बुनियादी सुविधा कैसी होंगी, इस बात के लिए भी मैं चिंतित हूं। आजाद जी, ये आपका बुंदेलखंड का पहला दौरा है, बुंदेलखंड का ये आपका पहला दौरा है, और ये कहा जा सकता है कि क्या आप यहाँ पे अपनी सियासत की शुरुआत कर रहे हैं या राजनीति? मैं आपसे ये स्पष्ट कहूंगा, कई बार जो है संघर्ष शुरुआती दौर में दिखता नहीं। मेरी जड़ें भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की जड़ें इस बुंदेलखंड में भी उतनी गहरी हैं जितनी पश्चिम में, और आने वाले कल में मैं इसका उदाहरण वोट की चोट से दूंगा। लेकिन आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार सचेत रहे। अगर गरीबों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, मुसलमानों पे, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पे या किसी भी बहन बेटी पे अत्याचार होगा, तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग संघर्ष करेंगे और सरकार से उनके अधिकार उन तक पहुंचाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जब तक उन गरीबों को न्याय नहीं। यूपी 2027 के चुनाव में अब माहौल तो जो लोग हमारे लोगों की हत्या कर रहे हैं, माहौल वो खराब कर रहे हैं। जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो खराब कर रहे हैं। जिनको ये भय है कि चंद्रशेखर के आने से न्याय के में जो रुकावट है वो खत्म हो जाएगी, न्याय आसान हो जाएगा, वही लोग इस तरह ज्ञापन दे रहे हैं।